हेलो एंड वेलकम बैक टू एस नमाज क्लासेस वंस अगेन। आज हम लोग बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में स्टैटिस्टिक्स में एक नया चैप्टर करने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं कि ये इंडेक्स नंबर होता क्या है, इसके मतलब के बारे में हम लोग पहचानते हैं और जानते हैं, समझते हैं। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये किन किन जगहों पर इस्तेमाल होता है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझेंगे। और उसके बाद डिफरेंट मेथड से जो इंडेक्स नंबर निकाला जाता है उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाइए, इंडेक्स नंबर हम लोग किसे कहते हैं। इंडेक्स का मतलब ये होता है कि इंफॉर्मेशंस निकालना। इंडेक्स किसी के बारे में भी इंडेक्स मतलब इंफॉर्मेशंस निकालना, हम लोग उसे कहते हैं इंडेक्स। और नंबर्स का मतलब होता है तादाद, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, मतलब वो सारा इंफॉर्मेशन जिसे हम लोग न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, नंबर्स में एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे कि आपके अंदर का टैलेंट, आपको पता है नंबर्स में उसे एक्सप्रेस किया जाता है? नहीं पता है? पता होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स जो होता है, मान लो 100 के एग्जाम्स होते हैं और आपको उसमें से 40, 45, 30, 25 इस तरीके से मिलता है, तो समझ जाए कि आपके टैलेंट को किस में एक्सप्रेस किया जाता है, नंबर्स में, है ना। ग्रेड भी नहीं है, वो नंबर्स में आपको एक्सप्रेस किया जाता है। पिछले साल के मुकाबले में इस साल कितना नंबर आया है, इसे भी आप लोग करते होंगे। तो आपका जो डेटा है, उन डेटा का जो इंफॉर्मेशन है उसको नंबर्स में किस तरीके से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं और उसे कंपेयर किया जाता है, चाहे वो बिजनेस फील्ड हो या फिर स्टैटिस्टिकल फील्ड हो या फिर कोई भी और जगह हो, हर एक जगह पे इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो। क्लियर है? तो इंडेक्स नंबर के बारे में आइए, डेफिनेशन के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग इंडेक्स नंबर कितने मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग इंडेक्स नंबर किन किन जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इंडेक्स नंबर इस्तेमाल बहुत सारे जगहों पर किया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बिजनेस में इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी आप लोगों ने, जब आप लोग क्लास 11 12 में रहे होंगे तो उसमें आप लोगों ने इंडेक्स नंबर का भी इस्तेमाल किया होगा। इंडेक्स नंबर, वहां तो इंडेक्स नंबर का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल है। ठीक है, और बिजनेस में भी जैसे कि सप्लाई है और डिमांड है, प्रोडक्शन है, इन सारे चीजों को हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, उनका डेटा को हम लोग बताते हैं। तो बिजनेस में भी इस्तेमाल होता है, इकोनॉमिक्स में भी इस्तेमाल होता है, और किस जगह पे इस्तेमाल हो सकता है, मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में भी इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे परचेज मैनेजर होते हैं, सेल्स मैनेजर होते हैं, फिनांस मैनेजर होते हैं, ये सारे प्रोडक्शन मैनेजर्स होते हैं, ये सारा क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल करते हैं। तो भाई इंडेक्स नंबर के बारे में अगर मोटा मोटी अगर ये समझा जाए, इंडेक्स नंबर हम लोग बोलते हैं कि इसको है, ये दो पीरियड, दो ज्योग्राफिकल लोकेशन, दो अलग अलग टाइम के डेटा को कंपेयर किया जाता है कि पहले के मुकाबले में, या वो ईयर जो जिसको हम लोग बेस मानना चाहते हैं, जिसे हम लोग बेस मानना चाहते हैं, उस बेस ईयर के मुकाबले में अभी का हमारा डेटा बढ़ गया है या घट गया है। पहले के मुकाबले में अभी का जो डेटा है वो बढ़ गया है या घट गया है, वो हम लोग पढ़ेंगे किसमें, इंडेक्स नंबर में। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे आपको कंपेयर करने के लिए एक बेस ईयर चाहिए होगा। कंपेयर करने के लिए क्या चाहिए होगा आपको, बेस ईयर चाहिए होगा। कोई सा भी आपका डेटा बहुत सारे ईयर में रहेगा, आपका डेटा बहुत सारे ईयर का होगा। आपके सामने सेल होगा 2015 का, 2016 का, 2017, 18, 19, 20, कभी कभी सेल का इंफॉर्मेशन रहेगा। लेकिन जिस ईयर का सेल का इंफॉर्मेशन है, जिसको बेस मानना है, आपको कह देगा कि बेस 2018 के हिसाब से चलो और ये बताओ कि 2022 में कितना सेल होगा।
तो बेस लिया जाएगा 2018 का, और आपको बोला जाएगा कि 2000 बेस 2018 का होगा, और आपको बताया जाएगा कि 2022 में प्रोडक्शन कितना है या सेल्स कितना है, ये सारा आपको निकालने के लिए बोला जाएगा। तो इसका मतलब आपको रिलेशन कायम करना होगा, आपको रिलेशन कायम करना होगा। किस में रिलेशन कायम करना होगा? बेस ईयर के मुकाबले में करंट ईयर का रिलेशन। तो इसी रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? इंडेक्स नंबर कहते हैं। क्लियर है? समझ गए आप लोग? तो ये तो वो सारा फील्ड था कि जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से इंडेक्स नंबर इस्तेमाल किया जाता है ना, बिजनेस वर्ल्ड में भी किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। मान लो बिजनेस में प्रोडक्शन कितना हुआ, ठीक है, सेल्स कितना हुआ, तो 2020 के मुकाबले में इस साल कितना परसेंटेज हुआ, तो हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं कि 2025 तक हम लोग कितना सेल कर लेंगे। तो ये एस्टिमेशन फोरकास्ट करने में बिजनेस वर्ल्ड में बहुत ज्यादा काम आता है। उसी तरीके से इकोनॉमिक्स में भी पॉपुलेशन ग्रोथ हो, क्वांटिटी कब ग्रोथ हो, मान लो क्वांटिटी बढ़ रहा है या घट रहा है, या प्राइस में इन्फ्लेशन वगैरह, ये सारा चीज किससे देखा जाता है? वो इकोनॉमिक्स में। तो इन्फ्लेशन वगैरह ये जो है, ये सब इकोनॉमिक्स का ही हिस्सा है, तो हम लोग वहां पे पढ़ लेते हैं। और मैनेजमेंट में हमने बताया प्रोडक्शन के बारे में, प्रोडक्शन मैनेजर देखेगा, सेल्स मैनेजर देखेगा, तो ये सारा चीज जो है ना, वो सारा हम लोग इंडेक्स नंबर में देखते हैं। तो अब आ जाइए कि मेथड कितना तरीके से हम लोग, कितने तरीके से इंडेक्स नंबर हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, मेथड्स, कितने मेथड्स हैं, मतलब इंडेक्स नंबर के मेथड कितने हैं। इंडेक्स नंबर के जो मेथड है ना, उसको हम लोग अगर क्लासिफाई करें तो दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक एग्रीगेटिव मेथड और एक रिलेटिव मेथड। एक हो गया एग्रीगेटिव मेथड और दूसरा हो गया रिलेटिव मेथड। ये दो मेथड होता है, ये दोनों मेथड हम लोग एक एक करके करेंगे। सबसे पहले एग्रीगेटिव मेथड, इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और एक होता है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड को हम लोग अनवेटेड एग्रीगेटिव मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको दो हिस्सों में बांट लेते हैं। तो पहले तो ये नंबर 1 नंबर 2 हो गया, और इसके अंडर में दो होगा। पहला है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, और जो दूसरा है वो वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। एक हो गया सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और दूसरा हो गया वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। ये तो दो मेथड हो गया। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड को हम लोग अनवेटेड एग्रीगेटिव मेथड भी बोल सकते हैं। तो एक हो गया हमारा अनवेटेड और दूसरा हो गया हमारा वेटेड एग्रीगेटिव। इज दैट क्लियर? अब जो एग्रीगेटिव मेथड में है, एग्रीगेटिव मेथड में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, इसके जो सब डिविजन्स हैं, जिनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहला रोमन 1, पहले है लैस्पियर, पैस्चीज, मार्शल। सबसे पहले लैस्पियर्स इंडेक्स, क्या है पहले? लैस्पियर्स इंडेक्स। ठीक है, दूसरा पैस्चीज इंडेक्स, तीसरा
मार्शल एजवर्ड इंडेक्स, ठीक है। तो मार्शल एजवर्ड इंडेक्स, हाँ, मार्शल एजवर्ड इंडेक्स, ठीक है। तो हो गया लैस्पियर, पैशेज, मार्शल मतलब मार्शल एजवर्ड इंडेक्स, और उसके बाद बाउलिस फिशर्स, बाउलिस इंडेक्स और फिशर्स। केलीज भी है, लेकिन हम लोग इतना पढ़ने वाले हैं, बाउलिस इंडेक्स, फिशर्स इंडेक्स। क्लियर है? तो वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में हम लोग क्या करने वाले हैं, लैस्पियर इंडेक्स, पैस्टिस इंडेक्स, मार्शल एडवर्ड इंडेक्स, बॉलिस इंडेक्स और फिशर्स इंडेक्स। क्लियर? ठीक है। तो ये जो दो था, मतलब ये जो हम लोगों ने 5 अभी देखा, ये तो हम लोग करने वाले हैं। और अब आ जाइए रिलेटिव मेथड। ये रिलेटिव मेथड में कितने होते हैं? ये रिलेटिव मेथड 2 होगा। सबसे पहला सिंपल एवरेज या अनवेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड, ठीक है, और वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड, ठीक है। तो ये दो हम लोग करने वाले हैं, एक सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मतलब रिलेटिव मेथड, और दूसरा क्या, तो जो सिंपल है उसे अनवेटेड कहते हैं, जो सिंपल है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनवेटेड। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव बोल सकते हैं, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव या रिलेटिव। क्लियर? तो हम लोग ये सब पढ़ने वाले इंडेक्स नंबर में, और बहुत आसान है। जब हम लोग फॉर्मूला अभी लिखेंगे ना, तो आप लोगों देखना कि ये फॉर्मूला कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए। क्लियर है ये? चलिए अब हम लोग फॉर्मूलाज के तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो हम लोग एग्रीगेटिव, तो सबसे पहले सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से हम लोग जाएंगे कि सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में क्या होता है। तो पहला क्या करने वाले हैं, पहला सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सुनिए, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड हम लोग किसे कहेंगे? देखो सबसे पहले प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए, प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए ये हमारे लिए जरूरी है, इसको आप याद रखना, ठीक है। पीएन बाई पीओ, पीएन बाई पीओ, आप पीओ कहो या पी0 कहो, ठीक है, या पीओ नॉट कहो, एक ही बात है। आप पीएन बाई पी नॉट बोल सकते हैं, या पीएन बाई पी0 कह सकते हैं, या पीएन बाई पीओ कह सकते हैं। आप आपकी मर्जी, आप जिसमें कंफर्टेबल है आप वो कहें, ठीक है। दूसरी बात कि ये पीओ का मतलब क्या है, P stands for price, P stand for price. In the same way, if there is a letter Q, then this Q indicates quantity, ठीक है। तो रिलेटिव मतलब अब हमें रिलेशन जो चाहिए, हमें किसी भी ईयर का पिछले साल के मुकाबले में अगर हमें परसेंटेज चाहिए निकालने के लिए, तो ये टोटली परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? परसेंटेज।
मतलब आपका ओरिजिनल नीचे रहेगा, ओरिजिनल ओरिजिनल क्या रहेगा नीचे। आप ओरिजिनल वाले चीज को मतलब जिससे कंपेयर करना चाहते हैं, मान लो आपका इस साल पॉकेट मनी जो है आपको घर से मिलता है, मान लो हर दिन 100 रुपया मिलता है। हर दिन कितना मिलता है 100 रुपया, एग्जाम्पल के तौर पे हर दिन आपको कितना मिलता है 100 रुपया। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि पिछले साल 100 रुपया मिल रहा था, इस साल आपको 20 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब 120 मिल रहा है। तो आप ओरिजिनल कितना मिलता था पहले आप कंपेयर करोगे तो पिछले साल से कंपेयर करोगे। अगर आप कंपेयर करोगे तो कहां से कंपेयर करोगे, पिछले साल से। पिछले साल आपको कितना मिल रहा था 100, अभी कितना मिल रहा है 120। आप इंटू 100 कर दो, मतलब पिछले साल के मुकाबले में इस साल आपका कितना परसेंटेज इनकम हो गया, 120% हो गया। कितना हो गया, तो ये परसेंटेज है, देखो कितना आसान है। उसी तरीके से मान लो पिछले साल अगर आपका आपका इनकम था 80 रुपया, डेली का पॉकेट मनी आपका कितना था 80 रुपया था। लेकिन अभी जो है ना, अभी आपको 100 रुपीज मिल रहा है। कितना मिल रहा है, तो भैया अभी अभी जो मिल रहा है अभी, वो ठीक पिछले साल के मुकाबले में कितना परसेंटेज मिल रहा है, कितना परसेंट मिल रहा है आपको 125%। पिछले साल के मुकाबले में इस साल कितना परसेंट मिला है, पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो इनकम है आपका 125% हो गया, मतलब 25% इंक्रीमेंट। 80 तो है वो आपको मिल ही रहा है, आपको एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है 20 रुपया ज्यादा मिल रहा है। तो 20 का परसेंटेज नहीं निकालना है आपको, 100 का परसेंटेज निकालना है। आप परसेंटेज निकालो 100 का, 80 तक तो 100% हुआ, मतलब पिछले साल भी 80 मिल रहा था, इस साल भी 80 मिल रहा है, मतलब ये 100% ही मिल रहा है ना। लेकिन पिछले साल 80 मिल रहा है और इस साल जो है, इस साल 120 मिल रहा है। तो कितना परसेंट एक्स्ट्रा मिला, 25%। 25% एक्स्ट्रा मिला, तो 100 और 25 कितना हो गया 125%। क्लियर है। तो पिछले साल के मुकाबले में इस साल आपका इनकम 125% हो रहा है। तो आपको एक पता चला ना भाई कि पिछले साल के मुकाबले में हर साल आपका 25% इंक्रीज हो जाता है इनकम में। इसी को कहते हैं इंडेक्स नंबर। उसी तरीके से पिछले साल का महंगाई क्या था और इस साल का महंगाई क्या है। तो जब महंगाई हम लोग निकालते हैं तो या तो हम लोग 5 साल पहले का डेटा लेते हैं और आज का डेटा लेते हैं और उसको कंपेयर करते हैं। महंगाई हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आज इस साल का डेटा हम लोग किससे कंपेयर करते हैं, पिछले साल से। तो उल्टा भी हो सकता है, पिछले साल का डेटा को कंपेयर करना है इस साल से। ऐसा भी होता है ना, लोग इस साल के मुकाबले पिछले साल को कंपेयर करते हैं कि पिछला साल ना इतना परसेंट था, आज के मुकाबले में इतना सस्ता था, आज के मुकाबले में इतना कम था, आज के मुकाबले में उसका डेटा बहुत कम था या बहुत ज्यादा था। तो या तो आप कंपेयर करते हैं पिछले साल के डेटा को करेंट ईयर के डेटा से, या आप कंपेयर करते हो करेंट ईयर का डेटा को पिछले साल के डेटा से, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं P0 और PN। P0 मीन्स इनिशियल ईयर, ओरिजिनल टाइम या बेस टाइम या बेस ईयर, आप जो बोल सकते हो आप बोलो, जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, है ना। बेस ईयर का मतलब आप कौन से साल को लेना चाहते हो, बेस ईयर का मतलब क्या हो गया, कौन से साल का डेटा आप लेना चाहते हो बेस के तौर पे। तो हमेशा वही आपको उसी साल से कंपेयर करना पड़ेगा। मान लो कि आप 2015 का डेटा को आज का डेटा 2023 जो खत्म होने जा रहा है, 2023 के डेटा को आपको कंपेयर करना है 2015 से। आप 2018 से कंपेयर नहीं करना चाहते हो, आप 2020 से कंपेयर नहीं करना चाहते हो, आप कंपेयर करना चाहते हो 2015 वाले डेटा से इस साल के डेटा को कंपेयर करना चाहते हो। तो आपका बेस ईयर कौन सा हुआ 2015, करेंट ईयर कौन सा हुआ 2023। अगर आप कंपेयर करना चाहते हो 2020 से तो क्या होगा 2020 बेस ईयर और 2023 करेंट ईयर। अब मान लो आपको कंपेयर करना है आज के मुकाबले में 2020 के प्रीवियस ईयर को, तो बेस ईयर कौन सा हुआ 2023, और आपको कंपेयर किसको करना है 2020 वाले डेटा को कंपेयर करना है। तो 2020 आपका जो है ना उसको कंपेयर करना है किसके मुकाबले में, करेंट ईयर के डेटा के मुकाबले में कंपेयर। तो किसको किससे कंपेयर करना है यहाँ पे वो जरूरी है, वो हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पे। तो हमेशा ओरिजिनल नीचे रहेगा जिससे कंपेयर करना चाहते हो, और करेंट ईयर
करेंट ईयर का इंफॉर्मेशन ऊपर रहेगा, इंटू 100 करना। बस आपको याद रखना है पीएन बाई पीओ। क्या याद रखना है? पीएन बाई पीओ या पीएन बाई पी जीरो। पीएन बाई पी जीरो। जीरो मीन्स इनिशियल ईयर, जीरो मीन्स बेस ईयर। क्लियर? तो क्या याद रखना है आपको? पीएन बाई पीओ। अब देखो सारा फॉर्मूला यहीं से बनेगा। कहां से बनेगा? पीएन बाई पीओ। और याद रखना पी का मतलब हम लोग प्राइस के बारे में कह रहे हैं। और अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया क्वांटिटी इंडेक्स, तो उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहां जहां पी है बस वहां क्यू लगा देना। अभी हम लोग सारा फॉर्मूला जब डिस्कस कर लेंगे तब एक बार इसके बारे में बात करेंगे। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में अगर आपको निकालना है प्राइस इंडेक्स, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड ऑफ प्राइस इंडेक्स, किसका निकालना है? प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स का, प्राइस इंडेक्स बाय सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। यहां मैं एक बार लिख दे रहा हूं, बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है? प्राइस इंडेक्स बाय, प्राइस इंडेक्स बाय पहला सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। तो प्राइस इंडेक्स बाय सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में आपको क्या करना है? पीएन बाई पीओ इंटू 100। क्लियर है? पीएन बाई पीओ इंटू 100 आपको कर लेना है, बस यही आपको याद रखना है। ठीक है? अब मैंने बोला पीएन बाई पीओ याद रखना है। अब आपका 4 साल का डेटा होगा, 5 साल का डेटा होगा, या फिर बहुत सारा डेटा होगा, तो पीएन का सारा डेटा, करेंट ईयर का सारा, उसको जोड़ लेना है आपको, है ना? बेस ईयर का सारा डेटा को आपको जोड़ लेना है। तो सबमिशन पीएन बाई पीओ, सबमिशन पीओ इंटू 100 हम लोगों को कर देना है। क्लियर? समझ में आया? तो अब यहां रहा पीएन का मतलब क्या होगा? पीएन का मतलब हो गया प्राइस ऑफ करेंट ईयर, और पीओ का मतलब क्या हो गया? प्राइस ऑफ बेस ईयर। क्लियर? ये हो गया सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। अब दूसरा क्या आप करेंगे बोलो? आप कहो क्या करना है? वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, प्राइस इंडेक्स बाय वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। देखो वेटेड आ गया ना, तो सिंपली आपको क्या करना है? ये पीएन बाई पीओ याद रखना हमेशा, बस आपको डब्ल्यू लगा देना है इंटू 100। क्लियर? वेटेड में सिर्फ डब्ल्यू लग गया। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलो भाई, तो फिर से वही पीएन बाई पीओ, और यहां पे डब्ल्यू मीन्स वेटेड, वेट, डब्ल्यू मीन्स वेट, डब्ल्यू मीन्स क्या होता है? वेट होता है। ठीक है? तो ये वेटेड कैसे करना है हम लोग बताएंगे। अच्छा, एक बात और आपको बताना था, हम लोग जो सिंपल एग्रीगेटिव से क्या निकाल रहे हैं? प्राइस इंडेक्स। क्या निकाल रहे हैं? किसके मुकाबले में निकाल रहे हैं? बेस ईयर। तो आपको ऐसे निकालना है, प्राइस इंडेक्स को डिनोट किया जाता है आई से, आई ओ एन। किससे डिनोट किया जाता है? या पीओ एन आप बोल सकते हो। प्राइस इंडेक्स को क्या बोल सकते हो? पीओ एन भी बोल सकते हो। ठीक है? वेटेड एवरेज को भी आप क्या बोल सकते हो? पीओ एन कहो या आईओ एन कहो, कुछ भी आप कह सकते हो। स्लैश देके लिख देते हैं पीओ एन। ओ और एन जो है ना, मतलब जीरो और एन, वो नीचे रहेगा, नीचे, नीचे की तरफ रहेगा। क्लियर है? आई ओ एन, ओ एन नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है? ऐसे, जैसे पी ओ एन, इसका मतलब यह है प्राइस ऑफ करेंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। प्राइस ऑफ करेंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। क्लियर है? मैं यहां पे बता दूं कि आई ओ एन कहो या फिर पी ओ एन, इसका मतलब ही है प्राइस ऑफ करेंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। प्राइस ऑफ करेंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू
बेस ईयर, करेंट ईयर का प्राइस बेस ईयर के मुकाबले में हमको कंपेयर करना है बेस ईयर से, ठीक है। तो प्राइस ऑफ करेंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर, क्लियर है, समझ गए। अब चलिए, ये हो गया प्राइस इंडेक्स बाय सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे वेटेड एग्रीगेटिव मेथड के कितने प्रकार के वेटेड एग्रीगेटिव मेथड है। तो कितने हो गए भाई, लैस्पियर्स, पैशेस, मार्शल, बॉलिज, फिशर्स, क्लियर है। अब देखिए, जो लैस्पियर जो कहता है ना, वो क्वांटिटी के बारे में कहता है। चलिए नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, मतलब सॉरी पॉइंट नंबर 3, मेथड नंबर 3, नंबर 3 में अब आ जाइए, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे लैस्पियर्स इंडेक्स। देखो बहुत बहुत आसानी से होगा, पहले हम लोग यहां पे लिख देते हैं प्राइस इंडेक्स बाय लैस्पियर्स इंडेक्स, ठीक है। फिर से वही ION, ION मतलब प्राइस इंडेक्स, ION मतलब प्राइस इंडेक्स, अगर आई के जगह Q आ जाए तो क्वांटिटी इंडेक्स, ठीक है। तो आपको बोला है प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर, प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर मतलब इन करंट ईयर है विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर, क्लियर। तो देखिए हम लोग नाम पहले लिख लेते हैं ताकि फॉर्मूला लिखने में हमें आसानी हो। लैस्पियर्स के बाद क्या है, पैशेस, पैशेस फॉर्मूला ऑफ प्राइस इंडेक्स, फिर से वही ION या PON भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, PON मतलब प्राइस इंडेक्स, P फॉर प्राइस, अगर प्राइस P के जगह अगर I भी है तब भी उसका मतलब प्राइस ही मानेंगे, क्लियर। तो देखो लैस्पियर इंडेक्स क्या कहता है, लैस्पियर बोलता है ना, वो ज्यादा जो इंफेसिस या ज्यादा जोर दिया है वो बेस ईयर के क्वांटिटी में, किस पे, बेस ईयर के क्वांटिटी को वो क्या मानता है, वेट मानता है, वो वेटेज सबसे ज्यादा किसको देता है, बेस ईयर के क्वांटिटी को। तो वो बोलता है सेम यही चीज है, सबमिशन PN बाई PO इंटू 100 जैसा है, या 100 अगर आप हटा दें तो ओमिटिंग 100 आप लिख सकते हैं, ठीक है। 100 अगर नहीं हटाना है तो परसेंटेज में आएगा आपका आंसर, नहीं तो डेसिमल में आएगा आंसर। सुनिए इधर आपने क्या लिखा, सेम वही लिखा PN बाई PO, थोड़ा फर्क है, क्या है अभी हम बताएंगे। पैशेस में भी क्या आएगा, सेम यही, क्या आएगा बोलो, PN बाई PO, PN बाई PO, ठीक है, ये आएगा। अब सुनो, लैस्पियर बोलता है, लैस्पियर वेटेज के तौर पे, लैस्पियर वेटेज के तौर पे बेस ईयर के क्वांटिटी को लेता है, किसके ईयर के क्वांटिटी, बेस ईयर के क्वांटिटी, तो QO आ गया, तो PNQO बाई POQO, क्लियर है। लेकिन पैशेस जो है ना वो करेंट ईयर के क्वांटिटी पे, करेंट ईयर के क्वांटिटी को वेट के तौर पे लेता है, तो वेटेज के तौर पे वो किसको लेता है, करेंट ईयर के क्वांटिटी को, ठीक है, इनटू 100, तो हो गया लैस्पियर एंड पैशेस। तो लैस्पियर मानता है किसको, बेस ईयर को क्वांटिटी को एज वेट मानता है, और पैशेस जो है ना वो करेंट ईयर के क्वांटिटी को वेट के तौर पे वो लेता है। अब आ जाता है ना यहाँ पे 5वां नंबर में कौन आ जाता है, मार्शल एजवर्थ, कौन आ जाता है, मार्शल एजवर्थ। मार्शल एजवर्थ बोलता है कि भैया जी हमें तो लैस्पियर भी अच्छा लगा, हमें पैशेस भी अच्छा लगा, हम इन दोनों को देखो, मार्शल एजवर्थ कहता है ION कैसे हम लोग निकालेंगे, वो बोलता है ना कि भाई मुझे लैस्पियर भी बड़ा पसंद है और पैशेस भी बड़ा पसंद है, तो हम दोनों को कंबाइंड करके हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो वो क्या करता है,
कि लेस्पियर का जो न्यूमरेटर है और पैस्टिस का जो न्यूमरेटर है, ये दोनों का न्यूमरेटर को प्लस कर देता है, पी एन क्यू ओ प्लस पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय समीशन पी ओ क्यू ओ प्लस समीशन पी ओ क्यू एन। क्लियर? समझ गए आप? इंटू 100 कर लो, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 5 फॉर्मूला हो गया। तो मार्शल एजवर्ड निकालने का तरीका है लेस्पियर और पैस्टिस दोनों का न्यूमरेटर, मतलब ऊपर और ऊपर दोनों को जोड़ दो और नीचे दोनों को जोड़ दो, इंटू 100 कर देना। तो ये क्या आ गया? मार्शल एजवर्ड, ठीक है। उसके बाद क्या है? बॉलीज। अब बॉलीज क्या बोलता है? बाउलीज, बाउलीज इंडेक्स, आईओएन या पीओएन जो बोलते हो आप। तो बॉलीज बोलता है ना भाई, हम लेस्पियर और पैस्टिस का एवरेज लेंगे। क्या लेंगे? लेस्पियर और पैस्टिस का एवरेज, मतलब लेस्पियर इंडेक्स निकाल लेंगे और पैस्टिस इंडेक्स निकाल लेंगे और दोनों का क्या निकालेंगे? एवरेज। तो सिंपली लेस्पियर इंडेक्स प्लस पैस्टिस इंडेक्स, ये दोनों को आपको क्या करना है? 2 से डिवाइड कर देना है, एवरेज हो गया। क्लियर? याद रहे हम लोग क्या निकाल रहे हैं? प्राइस इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू, क्या निकाल रहे हैं? प्राइस इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। याद रहे, प्राइस इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर में हमेशा पीएन बाई पीओ होगा। क्या होगा? पीएन बाई पीओ। ये तब्दीली होगा इसमें, क्या तब्दीली होगा हम बताएंगे, ठीक है। नंबर 7, बॉलीज के बाद अब हम लोग फिशर्स करेंगे। फिशर्स इंडेक्स क्या है? आई ओ एन रूट ओवर लेस्पियर्स इंटू, छोड़ो इतना लंबा मत लिखो, लेस्पियर्स इंटू पैस्टिस। मतलब लेस्पियर इंडेक्स और पैस्टिस इंडेक्स, ये दोनों ही इंडेक्स को हम लोग क्या करेंगे? जो मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या कर लेंगे? रूट। तो ये कौन कहता है? फिशर्स इंडेक्स। क्लियर है? तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो सॉल्व करने पे लेस्पियर्स का आप ये दे देना, पैस्टिस का आप ये दे देना, ठीक है। तो लेस्पियर और पैस्टिस का आप डाल देना और 100 दोनों का रूट से बाहर निकल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एग्जाम्पल क्या, देखो इसका क्या होगा? रूट ओवर पी एन क्यू ओ समीशन पी ओ क्यू ओ इंटू पैस्टिस का क्या है? देखो पैस्टिस का, देखो याद रखने का तरीका सीधी सी बात है, पी एन बाई, सॉरी क्या हो गया? पी एन बाई पीओ हुआ ना, पी एन बाई पीओ। तो पैस्टिस क्या लेता है? क्वांटिटी करंट ईयर का, हो गया। अब इसका 100 और इसका 100, दोनों का 100 रूट के बाहर निकल के क्या बन जाएगा? इंटू 100। ये रूट में नहीं होगा, ये रूट के बाहर होगा। क्लियर है? जो भी आंसर आएगा इंटू 100 कर देना। क्लियर? समझ पाए ना? अब चलिए आगे हम लोग चलते हैं। नंबर, तो चलिए वेटेड तो खत्म हो गया। अब हम लोग को क्या, सॉरी वेटेड, वेटेड में फीचर्स तो लास्ट था ना हमारा, है ना। अब आ जाते हैं रिलेटिव मेथड। क्या मेथड? प्राइस इंडेक्स बाय रिलेटिव मेथड। प्राइस इंडेक्स बाय रिलेटिव मेथड। वालेकुम अस्सलाम।
तो देखो प्राइस इंडेक्स बाय रिलेटिव मेथड से हम क्या समझ सकते हैं? रिलेटिव मेथड से बस आपको ये समझना है कि पीएन बाई पीओ होगा, क्या होगा? पीएन बाई पीओ इंटू 100 होगा, ये प्राइस इंडेक्स बाय रिलेटिव मेथड। लेकिन हाँ, ये रिलेटिव दो तरह का है। तो रिलेटिव कितना तरह का है? दो तरह का है ना। एक सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, इसी के अंडर का दो है। एक है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव कैसे निकालना है? देखो यही चीज पीएन बाई पीओ इंटू 100 करना और इन सब पीएन बाई पीओ को जोड़ना है जितना। ये अकेले नहीं है, सबमिशन पीएन बाई सबमिशन पीओ नहीं है, ये है पीएन बाई पीओ। जितना डेटा रहेगा सब डेटा का पीएन बाई पीओ निकाल लेना है और सबको जोड़ लेना है, ऐड कर लेना है। सबमिशन बोलते हैं इसे, पीएन बाई पीओ सबमिशन या सिग्मा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम या एन। एन मीन्स ईयर नहीं, एन मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ ईयर्स आप बोल सकते हैं। ठीक है, जितना आइटम का आप प्राइस रिलेटिव निकाल रहे हो, नंबर ऑफ आइटम से आप डिवाइड कर देना। ठीक है, सबमिशन पीएन बाई पीओ इंटू 100, जितना भी ईयर का रहेगा वो सारे ईयर का आपको जोड़ लेना है और नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ आइटम से आपको डिवाइड कर लेना है। क्लियर? तो ये हो गया सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। अच्छा, एवरेज को अरिथमेटिक मीन भी बोल सकते हैं, सिंपल अरिथमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव भी बोल सकते हैं। क्लियर है? बता दें एवरेज को क्या बोल सकते हैं? अरिथमेटिक मीन। क्या बोल सकते हैं? अरिथमेटिक मीन। एवरेज को हम लोग क्या बोल सकते हैं? अरिथमेटिक मीन। क्लियर? दूसरा, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव क्या है? वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव में बस आपको W लगा देना है। क्या लगा देना है? W। देखिए, दो तरीके से आप निकाल सकते हैं इसको। एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं 100 बाई सबमिशन W, मतलब वेट का सम इनटू सबमिशन PN बाई PO इंटू W। आपको W से मल्टीप्लाई कर लेना है। अब देखो, इसी को आप लिखने का तरीका अलग ले सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 बाई सबमिशन W, ठीक है, इंटू सबमिशन PN बाई PO इंटू W इंटू 100। आप ये भी यूज कर सकते हैं। दोनों में जो आपको अच्छा लगे, आंसर सेम आएगा। ठीक है, 100 यहां रखो या 100 अंदर ले लो, दोनों का मतलब सेम है, तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं आप। तो ये हो गया वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। आइए हम लोग एक सिंपल सा क्वेश्चन से हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इतना दूर कॉपी करो। हो गया है ये कॉपी? देखिए, आप अब तक क्या निकाल रहे थे? आप अब तक क्या निकाल रहे थे भाई? आप प्राइस इंडेक्स निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे? अगर ये सारी चीजें, ये जो आपने यहां पे फाइंड आउट किया है, ये सारी चीजें
अगर आपको कहा जाता कि प्राइस इंडेक्स की जगह क्वांटिटी इंडेक्स अगर बोलता, क्या बोलता आपको? क्वांटिटी इंडेक्स निकालो। क्या निकालो? बस जहां जहां पी है वहां वहां क्यू, और जहां जहां क्यू है वहां वहां पी। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। कैसे? मान लो अगर क्वांटिटी इंडेक्स बाय सिंपल एग्रीगेटिव मेथड अगर होता, तो पी है ना, पी के जगह क्या क्या आ जाता? क्यू, क्यू एन बाई क्यू ओ। क्लियर? वेटेड में आता पी का क्यू एन डब्ल्यू बाई क्यू ओ डब्ल्यू। बस देखो फॉर्मूला बन गया, अपने आप बन गया। लेस्पियर में आता क्या आता? देखो, जहां जहां पी वहां वहां क्यू, जहां जहां क्यू वहां वहां पी। तो क्या हो जाता? क्यू एन पीओ बाई क्यू ओ पीओ। क्लियर? तो P का जगह Q आ जाएगा और Q का जगह P आ जाएगा। तो जहां जहां P वहां वहां Q, और जहां जहां Q वहां वहां P। किस केस में? क्वांटिटी में। क्लियर? चलो ये तो आपने देख लिया। हम जो यहाँ पे प्राइस इंडेक्स हमने निकाला या क्वांटिटी इंडेक्स हमने निकाल लिया, क्वांटिटी इंडेक्स निकाल लिया, है ना? तो मैं ये पहले पॉइंट को आपके सामने ये लिख लेता हूं, लिख देता हूं, है ना, कि हमने अभी अभी क्या किया। क्या? पहला, टू फाइंड क्वांटिटी इंडेक्स। अगर आपको क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है ऑफ करेंट ईयर, करेंट ईयर आपका ये सेम रहेगा, करेंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। आपको करेंट ईयर का निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर, बेस ईयर के हिसाब से अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? हमने आपको क्या लिखाया? जहां जहां तो क्या बोला हमने? रिप्लेस P with Q and Q with P। मतलब जहां Q है वहां P बैठा दो, जहां P है वहां Q बैठा दो। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लिखने वाले हैं। ये तो हमारा पहला पॉइंट आया। अब हम लोग दूसरा पॉइंट बताने वाले हैं। दूसरा पॉइंट में क्या है कि अगर आपको कह दे कि फाइंड प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर विथ रिस्पेक्ट टू करेंट ईयर, फाइंड बेस ईयर, फाइंड प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर। बेस ईयर का निकालना है, बेस ईयर का निकालना है, मतलब 2 साल पहले का निकालना है, 5 साल पहले का निकालना है, 10 साल पहले का निकालना है। बेस ईयर का निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू करंट ईयर। आज के डेट के हिसाब से पीछे जाके आपको निकालना है कि उस वक्त का सिचुएशन क्या था। अभी हम लोग क्या क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? उस वक्त के सिचुएशन के मुकाबले में आज के डेट में हमारे पास क्या है। समझ गए? तो अगर आपको ऐसा निकालना पड़ा कि प्राइस ऑफ करेंट ईयर, तो क्या है? हम लोग यहां पे लिखेंगे, बेहतर है हमारे लिए कि इसको हम लोग थोड़ा सा, पहला पॉइंट, टू फाइंड क्वांटिटी इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर के लिए क्या करना है आपको? रिप्लेस P विथ Q एंड Q विथ P। अच्छा, दूसरा है कि अगर मान लो कि आपको चाहिए टू फाइंड प्राइस इंडेक्स, टू फाइंड प्राइस इंडेक्स ऑफ, अगर आपको प्राइस इंडेक्स चाहिए बेस ईयर का, किसका चाहिए? बेस ईयर का विथ रिस्पेक्ट टू करेंट ईयर का चाहिए, है ना? आपको किसका चाहिए? करेंट ईयर का अगर चाहिए, तब आप क्या करोगे? क्या करोगे आप बोलो? देखो, करना यह है, रिप्लेस n with 0 and 0 with n। क्लियर? n
क्लियर? देखो हम लोग यहां ये पढ़ रहे हैं कि टू फाइंड प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर का निकालना है। तो जहां जहां जीरो वहां वहां एन, और जहां जहां एन वहां वहां जीरो। तो फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग पी एन बाई पीओ पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पीओ बाई पी एन। तो जहां जहां एन वहां वहां जीरो, जहां जहां जीरो वहां वहां एन। तो बताइए कि एग्रीगेटिव में क्या हो जाएगा, पीओ बाई पी एन इंटू 100। अगर आप वेटेड निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, बोलो, पीओ डब्ल्यू बाई पी एन डब्ल्यू। अगर आप लैस्पियर निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, पीओ क्यू क्यू एन। हमने बोला ना, एकदम सिंपल बात बोला, जहां जहां ओ वहां वहां एन, और जहां जहां एन वहां वहां ओ। पी और क्यू को छेड़ना नहीं है। क्लियर? तो पी ओ क्यू एन बाई पी एन क्यू एन। तो जहां जहां ओ वहां वहां एन। अब यहां पे अगर पैस्ट्रीज का अगर हम लोग देखते हैं तो पी ओ क्यू ओ बाई पी एन क्यू ओ हो जाएगा। तो यहां पे जो है ना, आप फैक्टर को चेंज नहीं कर रहे हो, आप टाइम पीरियड को चेंज कर रहे हो। और इससे पहले क्या कर रहे थे, हम लोगों ने फैक्टर को चेंज किया था। इस केस में हमने क्या चेंज किया, फैक्टर को चेंज किया था। फैक्टर मतलब समझते हो, मान लो कि आपका खर्च बढ़ गया, उसके दो फैक्टर्स हो सकते हैं। एक फैक्टर्स प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, दूसरा फैक्टर कंजम्पशन, मींस क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट यू आर यूजिंग। आप जो प्रोडक्ट का कंजम्पशन कर रहे हो उस, खामोश रहो, हम बोल रहे हैं ना, तो बात मत करो आपस में, खामोशी से सुनो। डिस्कस करना है हमसे डिस्कस कीजिए आप लोग, आपस में नहीं। तो हम क्या बता रहे थे कि दो फैक्टर हो सकता है ना, आपके खर्च बढ़ गए हैं, दो फैक्टर्स हो सकता है। पहला फैक्टर प्राइस फैक्टर हो सकता है कि पहले के मुकाबले में अभी का प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी इज फिक्स्ड, क्वांटिटी इज कांस्टेंट, क्वांटिटी आप पहले भी जितना ले रहे थे अभी भी उतना ही ले रहे हैं। दूसरा कारण क्या हो सकता है, दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है, एक्सपेंडिचर का, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर का क्या फैक्टर हमने बताया, क्वांटिटी। मतलब पहले आप जितना खा रहे थे आप अभी ज्यादा खा रहे हो, है ना। पहले आप जितना कंजम्पशन कर रहे थे अभी का कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हो, प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब